D2D एडमिशन प्रोसेस। D2D की जो एडमिशन प्रोसेस होती है उसके अंदर हर बार जो एडमिशन होते हैं वो लास्ट 2 सेमेस्टर के थियरी के जो यूनिवर्सिटी के मार्क है उसके STPI के बेसिस पे होते हैं। अब ये STPI के बेसिस में हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना कुछ अलग फंडा निकाल के STPI जनरेट करती है। किसी के लेट आते हैं, किसी के जल्दी आते हैं, किसी के रिजल्ट नहीं आते हैं। अब उसमें कैलकुलेशन करना भी पॉसिबल नहीं रहता है। और फिर अदर यूनिवर्सिटी की सीट्स जो होती है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी होती है। GTU की जो कॉलेज है उसमें थोड़ी कम होती है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूरा D2D एडमिशन प्रोसेस हर बार हो जाता है। अब ये कॉम्प्लिकेशन से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन दिया है। तो ये जो डिसीजन है कि भाई एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसकी कंडक्ट करवाई जाए, जिसमें सभी स्टूडेंट्स बैठे एग्जाम दें और फिर उनका एडमिशन करवाया जाए। तो यस दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या उसके फायदे रहेंगे, थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी रहेंगे, ये सारी चीजों के ऊपर हम आज इस वीडियो के अंदर फोकस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना। सो माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और वीडियो को हम आगे ले जाए उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलती रहे। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका जो फोटोग्राफ है वो मैंने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। अगर अभी तक नहीं देखा तो आप देख लेना। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि वो कॉपीराइट के अंदर आता है। अब मैंने पूरा ये पढ़ा है, 3-4 न्यूज़पेपर का पढ़ा है, उसके अंदर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करी है। उन लोगों ने पहले ऐसा बताया कि एडमिशन प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सब लोगों के STPI अलग अलग काउंट होते हैं। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसी भी बताई है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें मार्क थोड़े ज्यादा मिलते हैं बच्चों को एज कम्पेयर टू GTU, तो उनका STPI का मेरिट हाई हो जाता है, GTU वालों का कम हो जाता है। लेकिन सामने GTU वालों की कॉलेज के अंदर सीट ज्यादा होती है, प्राइवेट वालों को GTU वाली कॉलेज के अंदर सीट्स कम भी होती है। जो गवर्नमेंट होती है उसमें 1, 2, 5, 4 ऐसे ही सीट्स होती है। तो यहाँ पे सब लोगों के जो STPI अलग अलग जनरेट होते हैं वो एक जनरेट हो जाए, सब लोगों का पूरा फंडा अलग अलग चलता है वो एक तरफ चल जाए। इस वजह से इन लोगों ने ये डिसीजन दिया हुआ है। अब ये डिसीजन फाइनल हो चुका है कि नहीं, तो अभी उसका प्रॉपर कोई सर्कुलर नहीं आया है, ये न्यूज़पेपर की बात है। अब मोस्ट प्रोबेबली हर बार ऐसा भी हुआ है कि न्यूज़पेपर के अंदर जो भी चीजें आती है वो मोस्टली सही ही होती है ना। तो ये आप मान के ही चले कि ऐसा कुछ होगा। तो नेक्स्ट ईयर जो एडमिशन लेने वाले हैं, इस बार के एडमिशन में इसमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट ईयर जो एडमिशन लेने वाले हैं Feb 24 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा ऑनलाइन, है ना, एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। अब इस बार आप ये रजिस्ट्रेशन को भूल गए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये एग्जाम दी होगी तो ही शायद आपका एडमिशन हो सकता है ना, मुझे ऐसा लगता है। और अगर शीट्स बहुत खाली रहती है तो लास्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई आपने एग्जाम नहीं दिए तो भी आओ, आपको एडमिशन दे दें लेकिन जो शीट्स खाली बची है उसके ऊपर। लेकिन वो तो पहली बार होगा, तो वो क्या होगा वो हमें 2024 में पता चलेगा। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा Feb 2024 के अंदर। फिर आपकी एक एग्जाम होगी और मोस्ट प्रोबेबली वो MCQ बेस्ड ही हो सकती है, ऑफलाइन कहीं पे सेंटर पे जाके आपकी एग्जाम हो सकती है। अब बाहर के जो स्टूडेंट है उनका क्या होगा, इसमें अभी कुछ किया नहीं है, उनको भी शायद ये एग्जाम देनी ही पड़ेगी। आउटसाइड वाले स्टूडेंट है उनको भी। और फिर एक कॉमन मेरिट बनेगा एग्जाम से। एग्जाम में सिलेबस कौन सा होगा वो भी अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली D2D का ही सिलेबस होगा। लास्ट 2 ईयर सेम के सब्जेक्ट्स हो तो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो एक प्री डिफाइन इन लोगों का एक सिलेबस आएगा कि इसमें से पेपर निकलेगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी वाइज हर एक सेमेस्टर में सब कुछ अलग अलग होता है इसकी वजह से। तो अब वो भी अभी तक यहाँ पे कहीं पे कुछ क्लियर नहीं दिया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे ही है कि MCQ बेस्ड एग्जाम हो सकती है और नेगेटिव मार्किंग हो भी नहीं भी हो, उसके बेस पे मेरिट बनेगा और उसके बेस पे एडमिशन मिलेगा। अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रही है तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों को GTU की जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, LD है, विश्वकर्मा, उसमें ज्यादा सीट्स मिलेगी, सेम रेशियो में लिया जाएगा, या फिर उसमें भी सीट्स का रेशियो तो रहेगा ही रहेगा कि जैसे प्राइवेट की 1 सीट, GTU वाले की 10 सीट, वो भी अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। तो एग्जाम के फायदे तो हो गए ही हो गए, सामने नुकसान भी थोड़े बहुत जाएंगे ही जाएंगे।
लेकिन अब पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक नहीं आ जाते तब तक हम इसमें फाइनल कुछ नहीं बता सकते। लेकिन लगता ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर शायद ये लोग इंप्लीमेंट कर भी दे और शायद ना भी करे, है ना। ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आता तब तक कुछ भी हम फाइनल मान के नहीं चलेंगे, लेकिन आपको रेडी रहना है कि कुछ भी हो सकता है। तो यही था बस, उसके अंदर लिखा है, हर एक न्यूज़पेपर में सेम कहानियां लिखी है, किसी में कुछ भी अलग लिखा नहीं है। तो खास ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे जाके वो एक पेज पढ़ लेना, गुजराती में है तो गुजराती मीडियम वालों को पता चल जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को शायद गुजराती पढ़ना ना आए तो मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा समझा दिया है। सो मिलता है ऐसी कोई न्यू अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।